राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के बहुत से सुंदर सुंदर व्रत हैं, जैसे साधारण सोमवार, सोलह सोमवार, शिवरात्रि और त्रयोदशी उर्फ प्रदोष व्रत। इन सब में हर व्रत अपने आप में बहुत ही चमत्कारी है। भोलेनाथ तो वैसे ही थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। यह जो त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत है, यह बहुत ही चमत्कारी व्रत है। सूर्य जी इस व्रत की महिमा बताते हुए कहते हैं, एक प्रदोष व्रत करने से हमें 100 गौदान जितना फल मिलता है। जो भी स्त्री पुरुष जिस कामना हेतु इस प्रदोष व्रत को धारण करते हैं, उन सब की कामना कैलाशपति शंकर जरूर और जरूर पूर्ण करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं प्रदोष काल किसे कहा जाता है। संध्या के बाद और सायंकाल अब हम ये जान लेते हैं प्रदोष काल कब होता है। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व जो बीच के समय का, जो संध्या के समय का वक्र होता है, उसे प्रदोष काल कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में 1.5 घंटा सूर्यास्त से पहले और 1.5 घंटा सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है, उसे प्रदोष काल कहा जाता है। त्रयोदशी व्रत में प्रदोष काल में भोलेनाथ की भक्ति करने की बहुत ही महिमा है। अगर आप में थोड़ी भी शक्ति है तो आप प्रदोष काल में भी स्नान अवश्य कीजिए और भोलेनाथ के मंदिर में जाके, या अगर आपके घर में भी गोपेश्वर या भोलेनाथ की कोई किसी भी रूप में विराजित है तो आप उनकी भक्ति अवश्य कीजिए। जो ये प्रदोष व्रत होते हैं, ये हर वार के अनुसार हमें करने होते हैं कि अगर त्रयोदशी तिथि सोमवार की पड़ी तो सोम प्रदोष, और अगर त्रयोदशी तिथि मंगलवार की पड़ी तो मंगल प्रदोष। ऐसे ऐसे आगे जो चक्र है ये चलता रहता है। अब इसके भोजन के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो बोला जाता है कि इसके अंदर हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, परंतु अगर आप में शक्ति नहीं है या आप सामर्थ्यवान नहीं है कि पूरे दिन आप फलों पे रह सके, तो आप अन्न खा सकते हैं। एक समय आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, परंतु प्रदोष काल के बाद। परंतु यह याद रखिए कि भोजन में जो नमक है वह वर्जित है। आपको मीठा भोजन करना है। और जिस बार का जो प्रदोष व्रत पड़ता है, उसी के अनुसार अगर आप भोलेनाथ को भोजन ग्रहण कराएंगे और खुद भी अगर वे भोजन ग्रहण करेंगे तो अति उत्तम होगा। जैसे अगर सोम प्रदोष है तो आप खीर का भोग लगाइए और स्वयं भी खीर ग्रहण कीजिए। आप रसगुल्ले का भोग लगा सकते हैं, पताशे का, मिश्री का, किसी भी सफेद पदार्थ का भोग लगा सकते हैं। ऐसे अगर मंगल प्रदोष है तो आप बूंदी का भोग लगाइए भोलेनाथ को, बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए, गुड़ का भोग लगाइए और हलवा बनाइए। इसी क्रम से अगर आपका बुधवार प्रदोष पड़ता है तो उसमें आप मीठे, आप या तो लड्डू ले सकते हैं, जो मूंग दाल के लड्डू आते हैं वो ले सकते हैं, या घिया की आप खीर बना सकते हैं, लौकी का हलवा बना सकते हैं। ऐसे अगर गुरु प्रदोष आता है तो आप बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू, अगर शुक्र प्रदोष है तो उसमें आप खीर बना सकते हैं। कोई भी सफेद पदार्थ जो मीठा हो, ये आप भोलेनाथ को भोग लगाइए। जैसे शनि आ गया तो आप गुलाब जामुन लगा सकते हैं। काले चने तो लगेंगे नहीं क्योंकि उसमें नमक होता है। तो आप कोई भी मीठी पदार्थ का जो भोग है वह भोलेनाथ को उनके वार के अनुसार लगाइए। इससे भी उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अब हम यह जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रदोष व्रत करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होता है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं रवि प्रदोष से। जब हम रवि प्रदोष व्रत करते हैं तो हमें आयु और आरोग्यता हमें प्राप्त होती है। उसी क्रम से अगर हम सोम प्रदोष व्रत करते हैं तो हमें अभीष्ट सिद्धि प्राप्ति होती है। अगर हम मंगल प्रदोष व्रत करते हैं तो हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम बुध प्रदोष व्रत करते हैं तो हम सर्व कामना प्राप्ति हेतु उस व्रत को धारण करते हैं। गुरु प्रदोष करते हैं, जो शत्रु हैं उन पे हम विजय प्राप्त करते हैं। शुक्र प्रदोष करते हैं तो हमारे सौभाग्य और स्त्री की वृद्धि होती है।
और अगर हम शनि प्रदोष करते हैं तो हमें उच्च पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस क्रम से हमें इन प्रदोष व्रत के फल प्राप्त होते हैं। चलिए अब मैं आपको उद्यापन के लिए बता देती हूँ। उद्यापन जो आपको करना है तो कम से कम जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं या जो पुरुष हैं कम से कम 11 प्रदोष व्रत अवश्य धारण कीजिए। अगर 11 आप करते हैं धारण तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हर महीने 2 त्रयोदशी व्रत आते हैं, उसके अनुसार 26 त्रयोदशी व्रत करके उद्यापन कीजिए। उद्यापन भी प्रदोष काल में ही होएगा। भोलेनाथ के पूरा जो शिव परिवार है उन्हें आप सुंदर वस्त्र, फूल माला, मीठा भोग, जो भी कुछ आपसे बन पड़े आप उनको समर्पित कीजिए।